Hello everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and once again back. आज हम देखेंगे पाकिस्तान में जो पब्लिक है वो बेसिकली उसामा बिन लादेन के बारे में क्या सोचती है. What Pakistani think about उसामा बिन लादेन. तो पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन जानेंगे, उनका ओपिनियन आज के इस वीडियो में जानेंगे कि भाई वो एक हीरो था या फिर एक मतलब कि टेररिस्ट था. तो ये हम जानेंगे उनके जो पाकिस्तानी पब्लिक है उनसे. तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा क्योंकि इसमें हमें पाकिस्तानी पब्लिक की राय और उनकी साइकी के बारे में पता चलेगा कि वो लोग क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो तंजीमें बनाकर बैठे हैं, ग्रुप्स बनाकर बैठे हैं और इस्लाम के नाम पर जो है वो लोगों को गैर मुस्लिम्स जो हैं उनको उनके ऊपर मतलब कि उनको मारते हैं, उनकी जानों उनसे उनकी जीने का हक छीन लेते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है. सो हम लास्ट में भी डिस्कशन करेंगे. तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट. ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में. सो आप ओरिजिनल वीडियो यहाँ से देख सकेंगे. बाकी मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. मैं ये जो बात कर जो आपने बात कही उसी पे ठहरे जी. अल्लाह कह रहा है कि मेरे रस्ते काफ निकलो, मेरा नाम बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ. बस वो भी उन जैसे होंगे जो उनको हीरो कहते होंगे. मैं तो उनको बिल्कुल हीरो नहीं कहूँगा. आप क्यों नहीं, आप मुसलमान हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है. ऐसे ही आप किसी पे भी टैग लगा दो कि ये इस्लाम के खिलाफ है और उस पर बम फेंक दो या खुद कुछ हमला कर दो. आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था. सर मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा. मैं तो लोगों से राय ले रहा हूँ. जो मेरी राय है, मेरी तो एक जनरल राय है, वो मैं आपको कैमरे के सामने भी बताता हूँ. वो लेकिन आपका क्वेश्चन करने का अंदाज ये अब मैं और खाना काबा में कब्जा करके बैठ गया था. ये वो बुद्धू हैं जो बकरियां चढ़ाते थे. ये वो लोग थे, ये वो डाकू थे जो जंगलों में छुप के कत्ल गारत करते थे. वो सऊद के मालिक बन के बैठ गए. वो सऊदिया उनके नाम से बन के बैठ गया. सर मुझे ये बताएं, मैं तीसरी दफ़ा पूछ चुका हूँ, शायद चौथी दफ़ा, कि कोई कारनामा ऐसा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर देखने वालों को हम बता सकें. उन्होंने अच्छा लोग ना इस पे भड़के हुए आंसर पे. अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल. मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी. सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके. आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत ही संजीदा और बहुत ही सीरियस किस्म का टॉपिक है. टॉपिक ये है कि उसामा बिन लादेन टेररिस्ट था या फिर हीरो था. ये मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछूंगा. यहाँ पर उसामा बिन लादेन को लेकर दो किस्म के राय पाई जाती हैं. कुछ लोगों को टेररिस्ट लगते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि उसामा बिन लादेन हीरो थे. पाकिस्तान की आवाम से, लाहौर के शहरियों से हम पूछेंगे कि वो टेररिस्ट था, उसामा बिन लादेन टेररिस्ट था या फिर हीरो था. और जो मेरी ओपिनियन है वो मैं आपको दूंगा वीडियो के लास्ट में. तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. आपका नाम? अब्दुल मजीद. अब्दुल मजीद. क्या करते हैं? मैं शर्ट वगैरह बेचता हूँ. ठीक है, गारमेंट्स का आपका काम है. ज़बरदस्त. मेरा आज का टॉपिक ये है कि जो उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर टेररिस्ट थे? वो हमारे हीरो थे. अब देखे ना उसामा बिन लादेन ने क्या किया था. अब क्या किया था आप बताएं जो वो हीरो थे. ये किया था कि ये ख़ुद अमेरिका की अपनी साजिश थी. CIA अमेरिका सुपर पावर जिसको सारी दुनिया पे उसका कंट्रोल है और उसके मुल्क में जहाज़ उसके एयरपोर्ट से उड़े और जहाज़ को उड़ाना को रक्षा या मोटरसाइकिल चलाना थोड़ी चोरी करके उठा के वो लेकर गया. ये भी सोचने वाली बात है. हाँ सोचने वाली. ये पूरा जहाज़ एक नहीं दो नहीं चार जहाज़ उड़े और उसको एयरपोर्ट में गए. अमला होगा, कोई उड़ाने वाला होगा, उसकी सिक्योरिटी, उसकी एजेंसी कहाँ थी वो. चले ये 9/11 को छोड़ दें. इसके अलावा अगर बात की जाए, ये तो इल्ज़ाम था, ना साबित हुआ ना कुछ. ठीक है, कुछ दूसरे आप किस बेस पे कह सकते हैं कि वो हीरो थे. ये तो एक इल्ज़ाम है. ये जब तक ज़ाहिरी बात है नहीं साबित होगा तब तक हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये उसामा बिन लादेन ने किया था. ठीक है, लेकिन किस बेस पे हम उन्हें हीरो कहेंगे? हम उसे एक सबसे पहले वो मुसलमान था. ठीक है, उसने जिहाद किया था. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें लड़ी हैं. उसने जिहाद किए, काफिरों के ख़िलाफ़ लड़े हैं.
हमारे इस्लाम में और हमारे नबी ने तो ये कहा कि कभी किसी ने हत्थे पर हाथ नहीं उठाना, कभी किसी ऐसे नॉन मुस्लिम यानी जो गैर मुस्लिम भी हो उसे नाजायज़ नहीं मारना। तो जो खुद कुछ हमले होते हैं या फिर ये दहशतगर्दी होती है, अटैक होते हैं, बम फेंके जाते हैं, इसके अंदर तो कई नाजायज़ लोग भी, कोई ऐसे लोग भी मरते हैं जिनका कोई कसूर नहीं, मासूम बच्चे भी मर जाते हैं। जी जी बिल्कुल, ये तो गलत है। खुदकुश हमला तो वैसे ही हराम है। जो वही मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसे तो फिर ये जो तंजीमें हैं ये करती हैं। जी नहीं, वो आपने उसामा बिन लादेन के बारे में पूछा मैं ना, उन्हीं की बात हाँ, वो उसने तो कोई खुदकुश तो नहीं किया था ना, उसकी तंजीम है थी कोई। जी जी, उसकी तंजीम अलकायदा थी, तो उन्होंने यानी कि उन्होंने कितने ऐसे हमलों को माना है कि ये हमने करवाए, यानी कि रूस के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ा है। ठीक है, वो कोई मुसलमान थोड़े ही थे, उन्होंने यानी कि उधर अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया होता। अब जैसे अमरीकी हैं, अब उनके ऊपर कोई खुदकुशी कर दे तो वो उनके मुल्क के ऊपर आकर उन्होंने कब्ज़ा किया ना, वो तो नहीं गए अमेरिका के ऊपर कब्ज़ा करने हैं। ठीक है, अब इसलिए हम उसको कहते हैं वो इस मुसलमानों का हीरो था और इस्लाम का भी हीरो था। बाकी जो पाकिस्तान में खुदकुश करे या अल्लाह माफ़ करे, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम, कोई भी हो, है तो इंसान ना, तो वो खुदकुश हराम है। उसको हमारे पाकिस्तान के उलमा ने या हम कोई भी ज़ीशूर इंसान उसको सही समझता है। कोई बेगुनाह को कत्ल हो जाए, बेगुनाह मारा, किसी को क्या कसूर, वो बिल्कुल सरासर गलत है। बाकी उनके मुल्क के ऊपर वो हमला किया था, वो मुजाहिदीन थे, उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़े हैं, रूस के ख़िलाफ़ लड़े हैं। हम तो भाई उसे इस्लाम का हीरो समझते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। आपका नाम? मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन साहब, क्या करते हैं? मैं सेलमैन हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन साहब हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? भैया उसामा बिन लादेन कभी वो हीरो नहीं थे। उन्होंने अफगानिस्तान लेके पाकिस्तान तक दहशतगर्दी मचाई। हमने तो वही जब से सुना है कि वो दहशतगर्दी थे और वो कोई हीरो नहीं थे। तो बहुत सी दुनिया, बहुत से मुसलमान उन्हें हीरो भी कहते हैं, वो किस बेस पे कहते हैं, क्या मतलब आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? बस वो भी उन जैसे होंगे जो उनको हीरो कहते होंगे। मैं तो उनको बिल्कुल हीरो नहीं कहूँगा। आप क्यों नहीं? आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। आप क्यों नहीं हीरो कहेंगे? क्या वजह, मतलब क्या ऐसा काम उन्होंने किया जो आपको लगता है वो दहशतगर्द है? मैं ये कहता हूँ कि उसने अफगानिस्तान में बहुत ही दहशतगर्दी उन्होंने करवाई। पाकिस्तान में भी मुशर्रफ के दौर में जो हमले होते रहे, जो हमारे मुल्क में ड्रोन हमले हुए, उसकी वजह से होते रहे। मैं ये समझता हूँ। ठीक है, तो यानी आपके ख्याल में उसामा बिन लादेन साहब ने दहशतगर्दी को प्रमोट किया? प्रमोट किया, बिल्कुल प्रमोट किया। हाँ। बहुत शुक्रिया। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ है। इधर लोग हकीकत कहने का हौसला नहीं रखते। वो अल्लाह पाक जब बहुत देनी है तो उसकी परवाह नहीं है। मगर उसामा बिन लादेन कोई हीरो नहीं थे, वो दहशतगर्द थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। सर आपका नाम? मेरा नाम जुल्फ़कार अली है। जुल्फ़कार अली, ये आपकी शॉप है गारमेंट की? भाईजान। ठीक है सर, मेरा आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं लोगों से, पाकिस्तान के शहरियों से ये पूछ रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन साहब हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? हीरो नहीं थे, वो अल्लाह के सिपाही थे जनाब। अच्छा, वो अल्लाह के नाम पे मार मिटने वाले लोग थे। ज़बरदस्त। ऐसे ही लोग इस्लाम में होने चाहिए जो अल्लाह के नाम पे मार मिट जाएं, काफिरों पे छाएं। ऐसे ही मुसलमान का यही ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन होना चाहिए। ठीक है, कि तो एक दिन सर, सामने मरना है। मरना है बेशक। तो ये बताएं कि इस्लाम हमें कहीं पे कहता है कि हम काफिरों को मारें? ला इलाहा अल्लाह का हुक्म है, मेरे रास्ते में निकलो। नहीं, मैं ये जो बात कर, जो आपने बात की उसी पे ठहरें। जी, अल्लाह कह रहा है कि मेरे रास्ते का निकलो, मेरा नाम बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ और काफिरों को बताओ कि मैं एक हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ठीक है भाई, ये जो भी है अल्लाह है, लेकिन ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, इसलिए वो उसामा बिन लादेन बना है। हर ज़्यादती मुसलमान होने वाला जो भी लोग हैं वो उसामा बिन लादेन है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बस लास्ट में करता हूँ। आप जाहिर बात है आपकी शॉप है, कारोबार कर रहे हैं, आप टाइम नहीं इतना होगा। मैं ये बस पूछूंगा, इस्लाम कहीं पे हमें कहता है कि गैर मुस्लिम को आप मार दो या गैर मुस्लिम पे आप बम फेंको या गैर मुस्लिम के साथ के आप जाके वहाँ के उनके पास जाके खुद कुछ हमले करो? भाई हमारा दीन सिर्फ समझौता करने के लिए, वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकों में ना बढ़ो। अल्लाह का हुक्म है कि सिर्फ मेरी ही इबादत करो और तफरकों लड़ाई झगड़ों में ना पड़ो। अल्लाह का कहीं हुक्म नहीं है काफिरों को मारो। बिल्कुल, तो फिर अगर किसी ने अगर वो ज्यादती करें, अल्लाह का हुक्म है, अल कुरान है कि एक दफ़ा समझाओ, दूसरी दफ़ा समझाओ, तीसरी दफ़ा इन काफिरों पे हमला कर दो। ये अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ, वारिस शाह की किताब नहीं भाई सुना रहा। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जवाद आरिफ। जवाद आरिफ, ये गारमेंट का आप काम करते हैं?
बुटीक का ये गारमेंट्स। अच्छा, बुटीक का, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि जो उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? जाहिर सी बात है यार, इस्लाम के लिए वो काम कर रहे थे तो हीरो थे, दहशतगर्द थोड़ी थे। ठीक है। दहशतगर्द ऐसे थोड़ी होते। नहीं, उन्हें दो इंटरनेशनली टेररिस्ट करार दिया गया। और इसके अलावा ये है कि आप कोई ऐसा काम बता दें उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बेस पे हम लोगों को बता सकें कि भाई उन्होंने ये काम किया इसलिए वो हमारे हीरो हैं। यार बेसिक सबसे बड़ी बात है कि वो इस्लाम का, आप यूँ कह लें कि इस्लाम का हीरो था। सर क्या काम किया उन्होंने इस्लाम के लिए? इस्लाम के लिए सबसे बड़ा काम ये था कि वो ये कहते थे कि आप जिहाद जो है ना, जिहाद को प्रमोट करते हैं। ठीक है। जिहाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा प्रमोट फरमाया। ठीक है, उन्होंने फरमाया कि आपके घर में अगर खाने को कुछ नहीं लेकिन आपके पास आपका हथियार होना ज़रूरी है। सर आपने बोला जिहाद, तो आपको लगता है कि जिस जिहाद का इस्लाम में ज़िक्र है और जो जिहाद आज के दौर में हो रहा है, मतलब दहशतगर्दी या बम फेंकना या खुदकुश हमलों के नाम पे जिहाद किया जा रहा है, आप इस चीज़ से तो एग्री करेंगे? ठीक है, तो इस जिहाद में और उस जिहाद में बहुत फ़र्क है, आपको नहीं लगता? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ऑब्वियसली ठीक है, क्योंकि इस जिहाद में और उस जिहाद में तो बहुत डिफरेंस है। क्योंकि देखिए इधर देखिए, लेट्स सपोज कोई जिहाद के नाम पे या इस्लाम के नाम पे कहीं पे हमला करता है, वहाँ पे बहुत से मासूम बच्चे, वहाँ पे ख़वातीन भी मारी जाती हैं उस हमले में जब रश में होता है। तो इस्लाम तो कहता है कि किसी नहत्ते पे आप हमला ना करो। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी मेन जो लॉजिकली चीज़ है ना वो ये है कि देखिए कि वो किस नौयत पे, किस नौयत पे रहा है। यहाँ तो ये जो है ना कि वो अगर तो आप देखें ना कि वो अपने ही मुसलमान भाइयों को निस्तो नबूद करना चाह रहा है, वो जिहाद थोड़ी है। तो अगर वो गैर मुस्लिम को निस्बत नबूद करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, तो वो जिहाद है? गैर मुस्लिम को मारना इस्लाम में क्या कहता है कि गैर मुस्लिम को मार दो? उस सूरत में जिहाद है कि जब आपको ऐलान जंग किया जाए। ज़बरदस्त। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐलान जंग ना हो, ऐसे ही आप किसी पे भी टैग लगा दो कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है और उस पर बम फेंक दो या खुदकुश हमला कर दो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था। सर मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं तो लोगों से राय ले रहा हूँ। जो मेरी राय है, मेरी तो एक जनरल राय है, वो मैं आपको कैमरे के सामने भी बताता हूँ। वो लेकिन आपका क्वेश्चन करने का अंदाज ये है, बात बोला क्या है? ठीक है। देखिए, बी ए मुस्लिम, बिल्कुल आप भी मुस्लिम हैं, मैं भी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन बात बोला क्या है कि लॉजिकली अगर देखा जाए ना, हम लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, हम बहस शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अवेयरनेस चाहिए। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बड़ा काउंटेबल था, अब आपने उसके काउंट, मैंने आपको तो सर मैंने तो देखे क्वेश्चन करना है, आंसर तो आवाम ने करना है, जो राय है वो उन्होंने देनी है। अगर आप मेरी राय पूछे ना तो मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा, मैं अपना मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान होने पर फ़ख्र है, और जो बंदा मुसलमान या इस्लाम के नाम पर कुछ गलत करेगा वो कभी भी इस्लाम का हीरो नहीं है। और इस्लाम ये कभी नहीं कहता कि किसी नहत्ते को मारो, चाहे वो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है। इस्लाम कभी नहीं कहता कि आप खुद कुछ हमला करो। तो मैं तो ये पॉइंट लेकर आया हूँ, मैं ये तो कभी नहीं कहूँगा कोई दहशतगर्द है या मैं कौन हूँ। आप ये क्या बात करते हो? आप दूर ना जाओ, आप खादम हुसैन रिजवी साहब को देख लो, हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें दहशतगर्द बना दिया था। आप क्या किन की बात कर रहे हो? जो मेरे ख्याल से आज खादम साहब दुनिया से चले गए हैं, तो मैं पहले लाइफ में कभी इतना उनकी शायरी या टिकटॉक नहीं सुना था। टिकटॉक पे जो आजकल मतलब उनकी शायरी उधर लगती, उनकी शायरी उधर इस्तेमाल की जा रही है। ये पाकिस्तान का आदमी है, जो मर जाता है उसे हीरो बना देते हैं, जो जिंदा रहता है उसकी कदर नहीं करते। हीरों की कदर करें, जो मर गया वो तो चला गया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, क्या करते हैं? ये स्टॉल लगाते हैं हम। ज़बरदस्त, अच्छा बिजनेस है आपका। अच्छा, मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द थे या फिर हीरो थे? जी वो तो हीरो थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, कलमा गो वो भी कलमा गो थे। जो भी कलमा को है वो हीरो होगा? वो हीरो होगा जी। मुसलमान कोई भी है ना, कहीं भी दुनिया के किसी नुक्कर में होगा, वो हीरो है। चाहे वो अगर बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो कलमा, तो देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहूद और नसारा कुरान पाक में भी जिक्र है कि ये हमारे शुरू से ही दुश्मन है। ठीक है, जितने भी यहूदी हैं, जितने भी नसारा हैं, ये सब हमारे दुश्मन है, हमारा दोस्त कोई नहीं इनमें। इनसे दोस्ती बढ़ानी नहीं चाहिए। ये मुझे अच्छी तरह याद है 2011 में जरदारी दौर था। जरदारी जो है वो गरदारी है, इसने मरवा दिया है। तो जरदारी ने भी तो कलमा पढ़ा है, वो भी तो मुसलमान है। वो आप सरकार ने फरमाया था कि वो एक दौर आएगा कि वो दाढ़ियों वाले झाड़ियों वाले जो होंगे ना, वो
14वीं सदी के भेड़िए होंगे। तो ऐसे ही फिर हम उसामा बिन लादेन की बात की जाए तो उधर भी ऐसा ही एक सवाल पैदा हो सकता है। जरदारी साहब ने मुस्लिम हीरो मरवाया है, हमारे मुल्क में मरवाया है उसको। अमेरिका की क्या मजाल है कि वो आपके मुल्क में आके एक तिनका भी हिला सके। आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो नडर व बेबाक हो, जैसे जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक शहीद साहब थे, जैसे भट्टो जुल्फ़िकार अली भट्टो जो था वो नडर था, बेबाक था, वो था। अच्छा, उसामा बिन लादेन ये जितने भी उसामा बिन लादेन जो है वो हमारे हीरो हैं, मैं नहीं कह रही, वो हमारी पब्लिक कह रही है। और मैं ये सोच रही हूँ कि इनकी सोच को देखकर, इनकी बातों को सुनकर आज मुझे एक बात का यकीन हो गया कि हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोगों की सोच, हम हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। अच्छा, प्रॉब्लम पता ही क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोगों को लगता है कि इस्लाम में ये है कि आप काफिर जो हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, उनको आप मारो, बेधड़ मारो, और जो है ना वो उसको हम हीरो बोलेंगे। जबकि अल्लाह ताला हमसे ये कहते हैं कि जो इंसान मतलब कि आप कत्ल करना, किसी की जान लेने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वो सिर्फ मैं ले सकता हूँ जान, इंसान से मैं छीन सकता हूँ, उसका मेरा हक है क्योंकि मैंने इस इंसान को बनाया है। तो कत्ल करना एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है और इसको जिहाद का नाम देकर ये लोगों की जानें ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, मतलब ये तो जिहाद है। भाई जिहाद ये नहीं होता है। जिहाद एक ये चीज़ होती है कि आप जुल्म के खिलाफ कुछ करो, ठीक है। जब आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं कर रहा और वो सिर्फ आपसे मजहब से बरअक्स है, मतलब कि वो दूसरे मजहब को फॉलो करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी सांसें छीन लो। सांसें कोई कैसे किसी की छीन सकता है। तो अगर इतने ही काफिर बुरे होते तो फिर काफिरों को तो दुनिया में आने का मौका ही नहीं मिलता। सोचने वाली बात है। लेकिन हमारे यहाँ पर लोग समझते हैं कि हम जो हैं, हम दुनिया के सबसे अच्छे तरीन लोग हैं और बाकी जो हैं वो बस ऐसे ही हैं, कीड़े मकोड़े हैं। ऐसा नहीं होता। इसमें काफ़ी लोगों ने बहुत ही लॉजिकल थोड़ा बहुत आंसर किया, बट जैसे कि एक पर्सन थे, उन्होंने लास्ट में जो मतलब बुत्तिक में थे, उन्होंने वैसे तो थोड़ा भड़क गए, लेकिन मुझे उनकी बात अच्छी लगी कि उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान में, हमारी कंट्री में जो जिंदा होते हैं उनको कोई पूछता नहीं और जो मर जाता है उनको फिर लोग सर पे चढ़ाते हैं। इस पे मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगी कि आमिर लियाकत को आप देख लें। अभी रिसेंटली ये एक वाकया हुआ है, मैं उसमें आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आमिर लियाकत हुसैन को आप भी जानते होंगे, इनके मीम्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं फ़नी वीडियोज़ में, रोस्ट वीडियोज़ में, आपने नॉर्मली उनको देखा होगा। आमिर लियाकत के साथ क्या हुआ कि उनको पहले दुनिया ने बहुत जलील किया, उनकी थर्ड वाइफ ने जो उनकी वीडियोस लीक की, पर्सनल लाइफ की और बहुत कुछ, तो उनको लोगों ने ऐसे उनसे जीने का हक छीन लिया। उनके ऊपर मीम्स बनाई गई, उनको इतना जलील कर दिया गया कि जैसे एक इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उनमें उनकी वीडियो से फील हो रहा था। समटाइम मैं खुद उनकी प्रोफाइल खोल कर देखती थी तो मैं कहती थी यार ये बंदा देखो कितना मतलब कि उसकी ना आईज और उसके वर्ड्स मुझे थोड़ा ना अजीब से फील होता था। तो मैं अक्सर उनकी प्रोफाइल खोल के मैं देख रही होती थी, उनके कमेंट्स रीड कर रही होती थी लोगों के। तो लोग कहने का मतलब ये है कि उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो जब वो मर गया, आज वही लोग जो बुरा बोलते थे उनको, आज वही उनके लिए दुआ मांग रहे हैं, उनके लिए स्टोरीज लगा रहे हैं, उनके लिए मतलब परेशान है। यार आप जिंदा की कदर तो करते नहीं हो, जब मर जाते हैं तो फिर आप लोग उनको पूछना शुरू हो जाते हो। तो कहने का सिर्फ मतलब यही है कि इनकी बात बिल्कुल सही है और आज हमारे सामने जिंदा एग्जाम्पल भी है। फिर उसके बाद उसामा बिन लादेन कोई हमारे हीरो नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है जो इस इंसान को नुकसान पहुंचाता है, इंसान को जो नुकसान पहुंचाता है वो ना तो वो मुसलमान है और ना ही वो इंसान है। मुझे तो यही लगता है। बाकी अब दूसरे रिलीजन में भी मुझे नहीं लगता कि कोई और धर्म में भी ऐसा होता होगा कि वो ये बोलेंगे नहीं ये तो हमारा हीरो है, ये तो ऐसा नहीं होता है। इंसान का कत्ल करना, उसकी जान लेने का किसी को कोई हक नहीं है। तो अगर इस्लाम के नाम पर आप इस्लाम का मिसयूज़ करके, इस्लाम का नाम को मिसयूज़ करके अगर आप ये समझते हो कि आप हीरो हो,
तो ये एक गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कोई किसी की जान ले ले और बोले कि हाँ मैं तो हीरो बन गया। विच मैंने सेड कि साइमा पीरज़ादा भी जाती है किसी को नुकसान पहुंचाती है और फिर बोले कि ये साइमा तो बन गई एक जो है वो मैं हीरो बन गई। ऐसा नहीं होता। तोबा तोबा मेरे तो अल्फाज भी ऐसे मैंने निकाले हैं कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं ऐसे कभी सोच भी सकूं किसी को हर्ट करने के बारे में। तो लोग पता नहीं क्या कर लेते हैं। बाकी जो है मेरी नज़र में तो भाई ये लोग कोई भी हीरो नहीं है, ठीक है। हीरो वो हैं जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छा किया और अपनी कंट्री का नाम फ़ख्र से ऊंचा किया, ठीक है। ऐसे लोग कोई भी हीरो नहीं होते, वो लोग सिर्फ अपनी कंट्री के नाम को बदनाम करते हैं, दैट्स इट। तो आपका क्या कहना है गाइस, इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं यही कहूँगी लास्ट में कि इनको एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार। अगर थोड़ी सी एजुकेशन इनके पास होती या इन्होंने सही से थोड़ा सा रीड कर लिया होता, सुनी सुनाई बातों से बेहतर है कि अपना थोड़ा एजुकेशन पे फोकस किया होता या खुद ही कॉन्सेंट्रेट किया होता पढ़ने में, तो मुझे लगता है कि नॉलेज गेन करने से ये इस तरह की पॉइंट ना दे रहे होते। वेल एंकर पर्सन को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा और लॉजिकली आंसर क्वेश्चन भी किए और लोगों को टैकल भी किया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन था, क्योंकि लोग इस तरह के क्वेश्चन पे ना कुछ भरोसा नहीं होता। खैर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे मतलब रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर उस पर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।